हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सौम्या भारद्वाज। आज का जो हमारा सेशन है ये हमारा पहला सेशन है जिसमें हम आपको बताएंगे कि आप किस तरह से अपनी जो इंग्लिश है उसे फ्लुएंट करें, किस तरह से आप अपनी जो इंग्लिश की ग्रामर है उसे सही करें, और ताकि आपको आगे चलकर इंग्लिश बोलने में बिल्कुल भी हेजिटेशन ना हो। तो जैसा कि आप जानते हो, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा अपनी नॉर्मल लाइफ में, बहुत सारे आपके सराउंडिंग में भी ऐसे लोग हैं जो कि बहुत फ्लुएंसी से इंग्लिश बोलते हैं, और आपको सुनकर काफ़ी हैरानी होती होगी कि किस तरह से वो इतनी फ्लुएंटली इंग्लिश बोल पा रहे हैं, और क्यों आप नहीं बोल पा रहे हो, क्यों आप नहीं बोल पाते हो। आपको लगता होगा कि क्या ये बचपन से ही ऐसी इंग्लिश बोलता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उन्होंने भी चीज़ें सीखी हैं पहले। तो हम बिकॉज ऑफ दिस ओनली ये जो हमारा कोर्स है 30 दिनों का इंग्लिश सीखने का, स्पीकिंग इंग्लिश का, ये लेकर आए हैं सो दैट कि ये आपको हेल्प कर सके कि आपकी जो इंग्लिश है वो किस तरह से फ्लुएंट हो, आपकी जो ग्रामर हो वो किस तरह से सही हो। तो आज जो हमारा फर्स्ट सेशन है जिसमें कि हम आपको जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट मतलब कर्ता। कर्ता, आपको ये जो कर्ता वर्ड सुनकर लग रहा होगा कि ये कुछ ज़्यादा ही हिंदी हो गया, तो मैं आपको थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करती हूँ। हमारी जो नॉर्मल लाइफ में जो हम भाषा का यूज़ करते हैं, कर्ता का मतलब होता है काम करने वाला, काम करने वाला। सब्जेक्ट मतलब काम करने वाला। तो काम करने वाला इन द सेंस, फॉर एग्जाम्पल, मैं जा रहा हूँ कहीं या मैं जा रही हूँ कहीं, वो आ रहा है कहीं से, तो मतलब इसमें जो काम कर रहा है, मतलब मैं जा रही हूँ मतलब मैं काम कर रही हूँ, वो आ रहा है मतलब वो काम कर रहा है, तो इसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। और सब्जेक्ट जो होता है वो दो टाइप्स का होता है, जो कि आप हमारे जो स्क्रीन है उस पर देख पा रहे होगे, सिंगुलर एंड प्लूरल। तो दो तरह का सब्जेक्ट होता है, सिंगुलर एंड प्लूरल। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि सिंगुलर में क्या क्या होता है और प्लूरल में क्या क्या होता है। जैसा कि आप देख पा रहे होगे, एग्जाम्पल्स यहाँ पे हमने दिया है। सिंगुलर के अंदर आता है ही, शी, नेम, इट। ही का मतलब होता है वह, शी का मतलब भी होता है वह। ही हम यूज करते हैं बॉयज के लिए, और शी जो है वो हम यूज करते हैं लड़कियों के लिए, गर्ल्स के लिए। नेम का मतलब होता है नाम। एंड इट का जो मतलब होता है, इसका मतलब भी यह होता है, जो कि मैं आपको अभी आगे आने वाले सेशंस में बताऊंगी कि इट का यूजेस जो है वो कहाँ कहाँ होता है। ये जो सारे आप यहाँ पे वर्ड्स देख पा रहे हो, ये सिंगुलर के अंदर आते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के अंदर आते हैं। यहाँ पे हमने दूसरा एग्जाम्पल दिया है जो कि प्लूरल जो सब्जेक्ट है उसका एग्जाम्पल है। इसके अंदर आप देख पा रहे होंगे आई जो इंडिकेट करता है, आई मैं जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आई तो मतलब एक अकेला पर्सन मैं को इंडिकेट कर रहा है, बट ये क्यों प्लूरल में आ रहा है आपको ये लग रहा होगा। बट मैं आपको बताती हूँ कि जो हमारे इंग्लिश में आई को भी हम प्लूरल में लेते हैं। आई का मतलब होता है मैं या मुझे। उसी तरह से यू का मतलब होता है तुम या तुम्हें, जो कि प्लूरल के अंदर आता है, प्लूरल सब्जेक्ट होता है। वी का मतलब होता है हम या हमें। एंड दे का मतलब होता है वह या वे लोग, जैसे कि हम कभी कभी इंडिकेट करते हैं वे लोग। तो दे, वी, यू एंड आई, ये सारे जो वर्ड्स हैं ये सब्जेक्ट के अंदर आते हैं। तो आज जो मैंने आपको बताया वो सब्जेक्ट के बारे में बताया है। हमारा नेक्स्ट सेशन होगा, नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा उसमें मैं आपको बताऊंगी हेल्पिंग वर्ब के बारे में। ओके, सो आई होप कि आपको सब्जेक्ट के बारे में पता चला, आपको सब्जेक्ट के बारे में क्लियर हुई होंगी सारी चीजें कि किस तरह से सब्जेक्ट का यूज होता है, सब्जेक्ट आखिर होता क्या है, काम करने वाला मतलब आप किस तरह से इंडिकेट करोगे सब्जेक्ट को, और सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या आता है। थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग टुडेज सेशन। नेक्स्ट सेशन में मैं आऊंगी एक नए टॉपिक के साथ, और उसमें आपको चीजें और भी ज्यादा क्लियर होंगी, और इसी तरह से हम नेक्स्ट 30 डेज में आपको थोड़ी थोड़ी चीजें बताकर आपकी जो इंग्लिश है, आपकी इंग्लिश ग्रामर है, आपकी इंग्लिश की फ्लुएंसी है, उसे अच्छा करने में आपकी मदद करेंगे। थैंक्स अ लॉट।